अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमजान बहुत ज़्यादा गुजरा होगा। आज की मीटिंग में हम लोग अपनी एक बहुत ही अमेजिंग डिवाइस है हेड केयर एपरेटस, उसको डिस्कस करेंगे। अगर हम अपने बिजनेस की बात करें, प्लान्स की बात करें, तो राइट नाउ ग्लोबली जो ब्रांड 48 मिलियन फैमिलीज को कनेक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली उसकी ग्लोबल वैल्यू एंड वर्थ इतनी है कि वो किसी और बिजनेस में भी बहुत एक्सेल कर सकता है। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो ब्रांड के ऑनर हैं मिस्टर ली जिन यान, उनका एक मिशन है कि उन्होंने पीपल मिजरीज को खत्म करना है, उनको हेल्प आउट करना है, आइदर वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो या वो वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो। अगर हम देखें तो जब भी हम वेलनेस की बात करते हैं, आप सबको वेलनेस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अब तो समझ में आ गया होगा कि अपनी बॉडी को डिजीज से प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज पे फोकस करना, अपने रूट कॉज पे जो भी डिजीज का है उस पे फोकस करना वेलनेस है, और एक परमानेंट सोल्यूशन देना अपने हेल्थ इश्यू का। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हेल्थ पे अगर हम देख लें, कभी भी आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कॉस्ट आपका इन फ्यूचर आपकी सेविंग्स होती है। तो सबसे पहले अगर मुझे लगता है हेल्थ को आप अपनी बेटर करेंगे, आपका बिजनेस आपको ज्यादा, मुझे लगता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी हेल्प कर देता है कि हम कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हम यहाँ पे ये भी सीखते हैं और हम अपनी हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं, ये चीज भी हमें यहाँ पे अच्छे से बताई जाती है। ठीक है। सो अपनी हेल्थ पे आज अगर हम इन्वेस्ट कर लेंगे, आज अपने आप को डिजीज से प्रिवेंट कर लेंगे, तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह डिजीज को फेस नहीं करेंगे। और डॉक्टर के पास जाकर के इतना पैसा डिजीज ट्रीटमेंट पे लगाने से बहुत बेहतर है कि पहले ही हम अपनी वेलनेस पे फोकस करें, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज पे फोकस करें। आज मैं आपको एक बहुत ही हमारा अमेजिंग डिवाइस है, टियान्स मल्टी केयर मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटस, आप इसको देख सकते हैं। और ये मुझे लास्ट वीक डिलीवर हुआ और बहुत ही एक अमेजिंग प्रोडक्ट होने के साथ ये बहुत क्यूट भी है। आज मैं आपको इसके बेनिफिट्स थोड़े से बताऊंगी, मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा सकती हूँ। ये बॉक्स ओपन किया और इसके बाद इसकी ऐसी एक ओपनिंग है, ये भी बहुत प्यारी है। अच्छा, उसके अलावा ये ये है हमारा टियान्स मल्टी फंक्शनल हेल्थ केयर एपरेटस, जो यहाँ से ऑन भी हो जाता है। आपको मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। आप इसको जब यहाँ पे टच करते हो, यहाँ से अगर आप लेजर देख सके, यहाँ से ये लेजर होता है इसका। उसके अलावा यहाँ से ये ऑन हो जाता है, जिससे इसका वाइब्रेशन मोड ऑन होता है। ठीक है। अच्छा, इसको मैं यूज करना, कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले हम इसके थोड़े से बेनिफिट्स समझ लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं टियान्स हेड केयर एपरेटस को यूज करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 3 मेजर प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। मैं वन बाय वन आपको तीनों एक्सप्लेन करूंगी। द फर्स्ट वन इज स्टिमुलेटिंग द बायो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ आवर बॉडी, कि कैसे हेड केयर एपरेटस यूज करने से आपकी बॉडी की बायो इलेक्ट्रिसिटी स्टिमुलेट होती है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है लो इंटेंसिटी लेजर। मैंने आपको शो भी कराया कि इसमें से जो लेजर लाइट निकलती है उसको लाइट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और थर्ड, इसका वाइब्रेशन मसाज इसका प्रिंसिपल है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि बायो इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अब अगर एक ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो मेजरली जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है आपकी बॉडी का, वो आपके सेल्स हैं। ठीक है। अगर एक सेल की जो ग्रोथ है प्रॉपर होगी, उसकी हेल्थ प्रॉपर होगी, तो ऑब्वियसली वो ऑर्गन या टिश्यू ठीक होगा, फिर वो ऑर्गन सिस्टम ठीक होगा और ओवरऑल एक पूरी ह्यूमन बॉडी हेल्दी होगी। ठीक है। तो सबसे जो बेसिक यूनिट है हमारा वो सेल है। सेल अगर हेल्दी है तो ऑब्वियसली आप इंशाल्लाह डिजीज को फेस नहीं करेंगे। आपको एक बुक का रेफरेंस अगर मैं दूं, उसका नेम है नेवर बी सिक अगेन, जिसमें ऑथर कहता है कि जो अगर सेलुलर लेवल पे अगर प्रॉब्लम ना हो, आपके सेल फेलियर ना हो, तो आप किसी डिजीज को फेस नहीं करते। थोड़ी सी जो टर्म है बायो इलेक्ट्रिसिटी की, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हमारे जो डिफरेंट हमारी बॉडी में सेल्स हैं, उन पे डिफरेंट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो ओवरऑल मिल करके हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म करते हैं। अब अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इम्बैलेंस हो जाते हैं और एबनॉर्मल हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम कॉज करते हैं। आइदर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, या नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, बायो इलेक्ट्रिसिटी को इम्बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे स्किन सेल्स हैं, अगर इनकी बायो इलेक्ट्रिसिटी एबनॉर्मल हो जाती है या इम्बैलेंस हो जाती है, उसकी वजह से रिंकल्स कॉज होते हैं। सिमिलरली हमारे जो वेस्कुलर सेल्स हैं, उनकी बायो इलेक्ट्रिसिटी अगर इम्बैलेंस हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी, तो वो हमें ब्लड प्रेशर का इशू भी कॉज कर सकती है।
अब अगर हम हेड केयर एपरेटस को यूज करते हैं तो इसकी वजह से हमारी बॉडी की बायो इलेक्ट्रिसिटी स्टिमुलेट होती है, ठीक है। ये आपके सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। अब इस एक्टिवेशन ऑफ बायो इलेक्ट्रिसिटी के सर्टेन बेनिफिट्स थे, मैं आपको वन बाय वन थोड़े से कराती हूँ। होपफुली आप माइंड नहीं करेंगे कि अगर मैं थोड़ा सा अपने नोट्स देखूंगी तो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारी बॉडी में डिफरेंट मेरिडियंस होते हैं। मेरिडियंस के टर्म को जिनका बायोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है मेरे ख्याल से उनको थोड़ा ज्यादा आसान अल्फाज में मैं बताती हूँ कि जो मेरिडियंस क्या है, आपकी बॉडी में डिफरेंट चैनल्स हैं जो ब्लड की इवन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा आपके जो बॉडी की वाइटल एनर्जी या वाइटल फोर्स है जिसको हम ची भी कहते हैं, चाइनीज में उसको ची कहा जाता है, वो वाइटल एनर्जी है जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, आपके सेल्स की हेल्थ के लिए जरूरी है, ठीक है। तो एट टाइम्स क्या होता है कि आपके मेरिडियंस ब्लॉक हैं जिसकी वजह से सेलुलर लेवल तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती। सिमिलरली जो है आपकी जो वाइटल एनर्जी या ची है वो आपके सेलुलर लेवल तक जब नहीं पहुंचती तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉज होते हैं। जैसे हम बहुत दफा कह रहे होते हैं ना कि हम खाना खा रहे हैं लेकिन उस बंदे को लगता नहीं है, यानी वो अपनी न्यूट्रिएंट्स तो ले रहा है बॉडी में लेकिन क्योंकि मेरिडियंस ब्लॉक हैं, वो चैनल्स ही ब्लॉक है जिनके थ्रू वो न्यूट्रिशन उसके एक सेल तक जानी है। तो जब सेलुलर लेवल तक उसका ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही, तो ऑब्वियसली फिर उसको खाना लगेगा तो नहीं ना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम देखें, अगर आप ट्रांस हेल्थ केयर एपरेटस की थेरेपी लेते हो तो ये आपकी बॉडी में बायो इलेक्ट्रिसिटी को आपकी जो चार्जेस की मूवमेंट है उसको बैलेंस रखेगा। आपके जो क्या कैमरा कौन ऑन कर रहा है, आप इसको ऑफ करेंगे प्लीज। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि आपके जो मेरिडियंस को अनब्लॉक या क्लीन करता है। जब वो क्लीन हो जाएंगे तो आपकी जो आपकी वाइटल फोर्स है, वाइटल एनर्जी है, वो सेलुलर लेवल तक पहुंचेगी। सेल्स तक जब पहुंचेगी, सेल की न्यूट्रिशन बेटर होगी, उसको ऑक्सीजन प्रॉपरली मिलेगी, वहां तक ब्लड सप्लाई जब प्रॉपर होगा तो ऑब्वियसली सेल हेल्दी होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका सेकंड आपको बेनिफिट बताऊं, जो बायो इलेक्ट्रिसिटी को स्टिमुलेट करने वाला इसका फंक्शन है, इसका सेकंड बेनिफिट क्या है कि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन को कैसे इम्प्रूव करेगा कि जो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जब बायो इलेक्ट्रिसिटी को स्टिमुलेट किया, मेरिडियंस ओपन होंगे, ब्लड वेसल्स को वाइड करता है, ठीक है। जब ब्लड वेसल्स वाइड हैं, ब्लड इजीली फ्लो करेगा आपकी बॉडी में से, तो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। मेटाबॉलिज्म को कैसे बूस्ट करेगा, हम जो भी डाइट उसमें कोलेस्ट्रॉल है, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स हैं जिनके कैटाबॉलिज्म को ये बायो इलेक्ट्रिसिटी के बूस्टअप होने की वजह से बूस्ट कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड्स या ये कोलेस्ट्रॉल जो है आपकी ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेट नहीं होगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स वाइड होंगी, वो नैरो नहीं होंगी। उसके अलावा जो है आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, हर सेल तक बॉडी के ऑक्सीजन प्रॉपर लेवल तक पहुंचेगी मैक्सिमम अमाउंट में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है आपकी बॉडी में से वो भी कम हो जाता है। अब अगर ब्लड सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, जाहिर है जब हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी ज्यादा, उसकी वजह से दो मेजर हेल्थ इश्यूज हैं जिनको आप प्रिवेंट कर सकते हो, जिसमें एक हमारे पास है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस क्या है कि हार्ट इश्यूज जितने भी लोगों में होते हैं उनको प्रिवेंट करता है। उसके अलावा सेकंड है हमारे पास सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेस। सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेस जो है वो ब्रेन की हेल्थ से लिंक्ड है। बहुत दफा ऐसे होता है कि किसी पर्सन की बहुत ही अचानक डेथ हो जाती है, वो क्यों? क्योंकि जो ब्रेन की नर्व्स है वहां पे ब्लड क्लॉट एट टाइम्स उनका बन जाता है, तो इसकी वजह से वो भी उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी, ब्रेन सेल एक्टिव रहेंगे, उनकी नर्व्स जो है वो रिलैक्स करेंगी, तो आपको सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेस भी नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो बायो इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने की वजह से जो बेनिफिट है हेड केयर एपरेटस का, वो है कि आपके ब्लड प्रेशर को लो करता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर को अगर आप इसको ओपन करें और इसकी आप थेरेपी लो, इसको यहाँ से ऑन करें और उसके बाद इसकी थेरेपी लें, आप पूरे हेड पे, मैं इसको यूज कैसे करना मैं एंड में बताऊंगी ना। आप इसको हेड मसाज ले सकते हो, नेक मसाज ले सकते हो, जिसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मलाइज करता है, ठीक है। और वैसे जैसे मैंने पीछे भी बताया कि ब्लड की विस्कोसिटी को जब इंक्रीज करें तो ब्लड प्रॉपर्ली वेसल्स में से फ्लो करेगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा। उसके अलावा जो है आपके नर्व सेल्स को रिलैक्स करता है, तो नर्वस सिस्टम को जब ये रिलैक्स करेगा तो उससे भी ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है।
अच्छा, उसके अलावा एक फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फायदा ये है कि अगर आप हेड केयर एपरेटस की थेरेपी लेते हो तो ये आपको टेंशन को रिलीज करेगा, स्ट्रेस एंजाइटी है उसको ये कम करता है। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन है, अभी बहुत ज्यादा कॉमन है लोगों में एंजाइटी डिप्रेशन बहुत कॉमन है, तो वो इसकी थेरेपी ले सकते हैं, उससे उनका ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम को ये रिलैक्स करेगा। ओके, अच्छा, उसके अलावा एक फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये आपको मसल पेन से रिलैक्सेशन देगा। किसी को फैटीग है, मसल स्टिफनेस का इशू है, नेक पेन है, इवन किसी को सर्वाइकल पेन है, तो उसमें भी इसकी थेरेपी बहुत हेल्पफुल होती है। ये मैंने आपको कुछ मेजरली इंपॉर्टेंस बताई कि हेड केयर एपरेटस की वजह से जो हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन होती है, उसकी वजह से पूरी बॉडी में जो वाइटल एनर्जी या ची है, वाइटल फोर्स, वो पहुंचेगी, जिसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज को बेटर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो सेकंड मैंने आपको प्रिंसिपल बताया जो कि लो इंटेंसिटी लेजर है, कैन यू सी दिस? ओके, लो इंटेंसिटी लेजर है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो वेवलेंथ है इस लेजर की वो है 650 नैनोमीटर, और इस वेवलेंथ की लाइट को लाइट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ये अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारी बॉडी में रखी है। ठीक है, अब इस लेजर के सर्टेन बेनिफिट्स से वन बाय वन मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी बॉडी में किसी भी एरिया में अगर पेन है, किसी भी रीजन में आपकी बॉडी के, तो उसको रिलीफ देने में आपको हेड केयर एपरेटस का ये जो लेजर ट्रीटमेंट है या लेजर थेरेपी है वो हेल्प करेगी। इससे रिलेटेड आपको इवन रिसर्च आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया था नवंबर 2009 में, जिसमें कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया जिनको सीवियर नेक पेन था, बहुत टाइम से क्रोनिक नेक इशू था, उनको इस डिवाइस की थेरेपी दी गई, लेजर थेरेपी दी गई, जिसकी वजह से 22 डेज के अंदर उनका बहुत ही जो पुराना नेक पेन था वो भी रिजॉल्व हो गया था। ठीक है, तो आपकी बॉडी के किसी भी एरिया में, किसी भी पॉइंट पे आपको पेन है, तो उसमें रिलीफ देने में आपको ये लेजर लाइट हेल्प करेगी। ठीक है, उसके बाद इसका जो सेकेंड मेजर बेनिफिट है वो है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। कोई डायबिटिक पर्सन है उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। आइदर आपके अगर ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है उसको भी नॉर्मल करेगा, अगर कम है उसको भी नॉर्मल करेगा। वो कैसे कि आपकी जो शुगर लेवल है ना, वो आपके बीटा पेनक्रियास के अंदर अल्फा सेल्स है और बीटा सेल्स है। ठीक है, अल्फा सेल्स क्या करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन आम जुबान में हम कह सकते हैं वो हार्मोन है जो आपकी शुगर लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन की ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज है, तो ये लेजर लाइट क्या करेगी, उसके बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करेगी, उन सेल्स की इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करेगी क्योंकि शुगर ज्यादा है। उसके अलावा दूसरा काम क्या करेगी, जो बीटा सेल्स है पेनक्रियास के, उनको एक्टिवेट करती है। बीटा सेल्स क्या करेंगे, ब्लड में से जो इंसुलिन है उसको कन्वर्ट करके ग्लूकागोन में कन्वर्ट कर देंगे, तो इंसुलिन बॉडी के सेल्स में कम हो जाएगी, ओवरऑल शुगर लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा थर्ड ये काम क्या करती है कि ब्लड के अंदर शुगर की कंजम्पशन को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, जितना ज्यादा शुगर कंज्यूम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली शुगर लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बेनिफिट वो है ब्यूटी एंड स्किन केयर। फीमेल्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस है कि हमारा फेस भी प्यारा दिखे, हमारी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हो सेल्स में, क्योंकि हम बड़ी एज के होके भी छोटे ही लगे। वो इस लेजर की थेरेपी ले सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपकी जो स्किन सेल्स हैं उसमें कोलेजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है या बूस्ट करता है। ठीक है, उसकी वजह से आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होगा, रिंकल्स नहीं होंगे। उसके अलावा एंटी एजिंग में हेल्प करती है ये लेजर लाइट। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इसका बेनिफिट ये भी है कि ये वुंड हीलिंग में आपको हेल्प करेगी, कि कोई भी आपकी बॉडी पे कहीं पे भी अगर कोई जख्म है उसको जल्दी हील करने में हेल्प करेगा, और उसके अलावा उसका स्कार नहीं बनने देगा। ठीक है, तो आपका अगर कोई भी जहाँ पे वुंड है आप उसको इसकी मदद से जल्दी हील भी कर सकते हैं, और ताकि उसका स्कार भी ना बने आप इस लेजर की थेरेपी ले सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट हेड केयर एपरेटस का ये भी है कि हेयर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। आप देखोगे कि कितना ज्यादा कॉमन है, कि खासकर मेल्स में बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है हेयर लॉस। तो अगर आप इस लेजर की थेरेपी लेते हैं फॉर 10 to 15 मिनट्स, तो आप हेयर लॉस के इशू को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। इस
अब इसके पीछे साइंस क्या है कि आप जब लेजर की थेरेपी लोगे तो जो आपके हेयर्स हैं उनके रूट्स पे वर्क करेगा, जो हेयर फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल सेल्स हैं, उनको एक्टिवेट करेगा। तो आपके जो ऑलरेडी हेयर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हेयर लॉस को प्रिवेंट करेगा और न्यू हेयर्स की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा ऐसे लोग जिनको माइग्रेन का इशू है, जिनको हेडेक है, उनको भी हेल्प करता है। आप इसका हेड मसाज ले सकते हो 2 to 3 मिनट्स। आपने ईच टाइम 2 से 3 दफा एक दिन में अगर आप लें तो आप उसको इशू को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। माइग्रेन का इशू मैंने खुद भी देखा, बहुत ज्यादा लोगों में कॉमन होता है। उसके अलावा आप ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं इस लेजर की थेरेपी से। आप प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को भी कम कर सकते हैं। उसके अलावा किसी को हार्ट पेन है, आप हार्ट पेन को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, इस लेजर की थेरेपी लें, आपका पेन रिजॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा अगर किसी भी पर्सन को फैट लूज करना है, फॉर एग्जांपल उसको डबल चिन है वो लूज करनी है, किसी को बेली फैट है, एब्डोमेन पे है, जिस जिस रीजन पे आपका बॉडी फैट ज्यादा है, आप उस रीजन पे ये लेजर थेरेपी ले करके आप अपने इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने उसका एक फंक्शन ये बताया कि जो हेड केयर एपरेटस है वो आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। तो ब्लड प्रेशर इसे कैसे ठीक हो सकता है वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। उसके लिए ना आप इसके जैसे हम एक कॉम्ब को यूज करते हैं ना, सिमिलरली आप इसको अपने स्काल्प पे ऐसे एक कॉम्ब की तरह यूज कर सकते हो अगर किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है। आप इसकी थेरेपी लें 2 to 3 मिनट्स की, उसके बाद आप इसको नेक रीजन पे भी लें और उसके बाद अगर आप 10 मिनट्स के बाद अपना बीपी अगर देखोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका थर्ड एक आपको प्रिंसिपल बताया था जो वाइब्रेशन मसाज है। वाइब्रेशन मसाज अगर हम देखें तो अगर आप टायर्ड फील कर रहे हो, आप थके हुए हो, लेजीनेस है, जो सा भी मसला है, आप इसकी थेरेपी ले करके और अपना ये इशू भी रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रिकॉशंस की बात की जाए तो सिर्फ एक ही है, किसी को सीवियर एलर्जी है वो हेड केयर एपरेटस ना यूज करे, पहले अपनी एलर्जी के इशू को रिजॉल्व कर ले फिर यूज करें। उसके अलावा इसको आइस से एक्सपोज नहीं करना, कोशिश करें ना ही करें, लेकिन स्टिल अगर हो तो फिर सिर्फ 2 to 3 मिनट्स तक आप इसको आइस पे यूज करें। अच्छा, उसके अलावा आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं, हाउ टू यूज हेड केयर एपरेटस, वीडियो भी होपफुली आपके साथ शेयर हो जाएगी। फर्स्ट पे आप इसको फिंगर मसाज कर सकते हैं। ठीक है, फिंगर मसाज आप कैसे कर सकते हो, आप अपनी फिंगर्स को ऐसे भी रख सकते हो इसके ऊपर या फिर ऐसे भी, लाइक आप पूरा हैंड भी रख सकते हो। ठीक है, इसका लेजर भी ऑन हो जाएगा। आप इसकी फिंगर टिप मसाज कर सकते हैं। उसके अलावा हेड मसाज कर सकते हैं। हेड मसाज आप, अच्छा फिंगर मसाज भी 2 to 3 मिनट्स के लिए करनी है या मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स के लिए करनी है। उसके अलावा हेड मसाज आप कर सकते हैं, आप जस्ट लाइक अ कॉम्ब इसको ऐसे ब्रश कर सकते हैं अपने हेयर्स पे फॉर 2 to 3 मिनट्स या मैक्सिमम 3 to 5 मिनट्स आप यूज कर सकते हैं। और ऐसा है कि दिन में आप 2 से 3 दफा भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको चेस्ट मसाज कर सकते हैं। उसके अलावा रिस्ट मसाज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। आप अपनी रिस्ट पे इसको लाइक 2 फिंगर्स का गैप छोड़ करके आप यहाँ पे रिस्ट मसाज भी कर सकते हैं, ये भी आप 3 to 5 मिनट्स के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा आप फेस मसाज यूज कर सकते हो। फेस मसाज कैसे करना है कि ऊपर की तरफ लाइक ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ आप करेंगे तो आपका स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, जो भी आपके रिंकल्स का इश्यू है आपकी स्किन को ओवरऑल ब्यूटीफाई करेगा। ठीक है, उसके अलावा आप नेक रीजन पे यूज कर सकते हो और जहां पे भी आपकी बॉडी में फैट है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एब्डोमेन पे आपका फैट है, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेंगे अपने उस फैट वाले रीजन पे तो आपका वो वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा थाइस पे, नेक पे, आर्म्स पे, जहां पे भी आपको लगता है कि बॉडी फैट ज्यादा है वहां पे आप हेड केयर एपरेटस को यूज कर सकते हैं। सो अभी तक मैंने आपको जो है वो हेड केयर एपरेटस यूज कैसे करना है ये बताया और हेड केयर एपरेटस के क्या बेनिफिट्स हैं। और ये एक पर्सनल थेरेपिस्ट है, मुझे लगता है कि अगर किसी के भी पास होगा तो उसको किसी और थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है, आप इसकी थेरेपी लें और आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसको लेकर के बहुत अच्छी फील आती है, बहुत क्यूट सा है और इसको यूज करने में भी बहुत अच्छा होता है।